14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माओ में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को कौन नहीं जानता। इन्होंने 1920 से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि भी दी गई। इनका ड्राफ्ट किया हुआ संविधान आज हमारे लोकतंत्र के पवित्र ग्रंथ के रूप में उभरा है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भारतीय संविधान के वास्तुकार को डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं था, तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे? इससे पहले कि हम इनका इंटरव्यू सुने, क्या आप इनके असली नाम को जानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए तो सुनते हैं आम्बेडकर जी का इंटरव्यू क्लिप। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? I mean the paraphernalia of democracy, quinquennial elections, prime ministers and so on and so on. Well, but elections are very important. No. Elections are important provided they produce really good men. हाँ जी, यही थी इनकी विचारधारा। जय हिंद दोस्तों, मैं साक्षी और आज इसी विचारधारा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेजर चंक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। बिसाइड्स, कॉन्सेप्ट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 10 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहने को तो संविधान ने स्वाधीन भारत की नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उधार के विदेशी कॉन्सेप्ट्स भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के साथ कैसे जुड़ सकते थे? तो फिर ये जानते हुए भी इकोनॉमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट टर्न पॉलिटिकल रिफॉर्मिस्ट, दलित एंड कास्ट राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया, वो भी तब जब अन्य देशों और भारत की सांस्कृतिक विविधता के बीच विशाल अंतर था? इस बात का उत्तर हमें इस वीडियो के अंत तक समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन के कुछ ऐसे अनसुने पहलुओं पर नजर डालते हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि कंट्रोवर्शियल भी हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात तो सब जानते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर आजीवन सनातन धर्म के कड़े आलोचक रहे हैं और अनेकों बार उन्होंने विवादास्पद बयानों से हिंदू समाज का तिरस्कार किया। वो हिंदू धर्म को भारत में उत्पीड़न का एक प्रमुख स्रोत मानते थे। उनका हिंदू हेट इस स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म को एक जहर कहा और बोला इसे खत्म करने की जरूरत है। लेकिन ये कास्ट राइट्स चैंपियन आपको ये बताना भूल गए कि कास्ट स्पेनिश और पोर्चुगीज मूल के शब्द कास्टा से बना है और इसको पहली बार 1569 में यूज किया गया था। ताउम्र डॉक्टर आम्बेडकर हिंदू ग्रंथों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ब्लेम करते रहे, लेकिन गजब की बात तो यह है कि कास्ट शब्द का वर्णन हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में है ही नहीं। हिंदू धर्म में हो रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से परेशान आम्बेडकर ने इसका जिम्मेदार मनुस्मृति को ठहराया। वैसे उनके खुद के शब्दों में कहे तो उनको संस्कृत में महारत हासिल नहीं थी और मनुस्मृति के मैक्स म्यूलर द्वारा लिखे गए अंग्रेजी अनुवाद को पढ़ने के बाद उन्होंने मनुस्मृति के बारे में एक जहरीली धारणा विकसित कर ली। वैसे बता दे कि मैक्स म्यूलर एक जर्मन प्रोपेगेंडिस्ट था जिसे अंग्रेजों ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए काम पर रखा। अंग्रेजों के उद्देश्य से तो हम सब भली भांति परिचित हैं और उसी उद्देश्य के तहत मैक्स म्यूलर के अनुवादों के जरिए हिंदुओं को अपने ही धर्म से घृणा कराने का काम आम्बेडकर ने बखूबी किया। आम्बेडकर तो उनके मिशन की सफलता का जीता जागता उदाहरण है, जिसके परिणाम स्वरूप 25 दिसंबर 1927 को आम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के दौरान
मनुस्मृति को अपने हजारों समर्थकों के साथ जलाया। ऐसा करके उन्होंने अपना हिंदू हेट एक बार फिर खुलकर जाहिर किया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आंबेडकर के किस कंट्रीब्यूशन के बिना भारतीय तिरंगा अधूरा है? कमेंट करके हमें अवश्य बता दें। एंड बाय द वे, आंबेडकर जी का असली नाम अंबा वाडेकर था, जिसे उनके स्कूल टीचर ने बदल के अंबेडकर कर दिया। दोस्तों, आंबेडकर ने अपने जीवन काल में अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में तर्क दिया कि भारत में जाति आधारित भेदभाव और असमानता हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रार्थनाओं में गहराई से समाई हुई थी और सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को ही समाप्त करने की आवश्यकता थी। चलो मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की विचारधारा से भारतीय समाज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हिंदू ग्रंथों पर क्यों थोपी गई? दलित अपलिफ्टमेंट के नाम पर हिंदुओं का अपमान बार बार हुआ और जिस मनुस्मृति का दहन भरी सभा में हजारों समर्थकों के बीच किया गया, उस ग्रंथ में तो दलित शब्द का वर्णन ही नहीं है। इनफैक्ट मनुस्मृति ये कहती है कि वर्ण सिस्टम लोगों को उनके स्किल के हिसाब से काम अलॉट करता है, ना कि जन्म के आधार पर। अगर अपने स्कूल टाइम की हिस्ट्री बुक्स की पढ़ाई याद है तो आपको मालूम होगा कि शूद्र अनटचेबल्स थे, लेकिन अगर रियल हिस्ट्री की बात करें तो अवंती वर्मन, राजा मयूर ध्वज, राजा सुलह देव, लाखन पासी शूद्र डायनास्टी के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी राजा थे। ऐसे ही हमारे इतिहास में अनेकों एग्जाम्पल्स हैं, परंतु तथ्यों को जानने के लिए अगर आंबेडकर ने कुछ रिसर्च की होती और अंग्रेजों को आंखें मूंद फॉलो ना किया होता तो शायद इसका नतीजा आज बिल्कुल अलग होता। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी थी, लेकिन वो शायद ओरिजिनल किताबों के पन्ने खोलना ही भूल गए। खैर, हम इस बात से डिसएग्री नहीं करते कि उस समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ और इसे इस्लामिक और ब्रिटिश रूल में और बढ़ावा मिला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान कर मनुस्मृति का दहन करेंगे। वैसे कास्ट राइट्स के चैंपियन माने जाने वाले बाबा साहेब मानते थे कि अगर भारत में हिंदू राज आया तो ये एक त्रासदी होगी, यानी कि सीधे तरीके से उन्होंने ब्रिटिश राज से भारत की आजादी को अपोज किया। इन्होंने अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था की भी आलोचना की और इसे अबोलिश करने के लिए तर्क दिया। वहीं दूसरी ओर इन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म की भी निंदा की, और निंदा भी इस हद तक कि हिंदू धर्म को ही अ वोटेबल चेंबर ऑफ हॉरर्स करार दिया। आंबेडकर ने दलितों के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण की वकालत की और कहा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यही कारण है कि एम्परर अशोक को ऑनर करने के लिए उन्होंने अशोक चक्र को इंडियन फ्लैग में इंट्रोड्यूस किया, परंतु हकीकत से अनजान आंबेडकर को शायद ये मालूम ही नहीं था कि बुद्धिज्म में कर्मों और पुनर्जन्म के नाम पे स्लेवरी का संरक्षण सदियों से होता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आरक्षण प्रणाली पर उनके विचारों का कई लोगों ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक आधार पर होना चाहिए, which in fact is a logical point. आंबेडकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के फियर्स क्रिटिक भी थे। इन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर उसे एक उच्च जाति आंदोलन करार किया। ये ध्यान देने योग्य है कि आंबेडकर के बयानों की विवादास्पद हैबिट्स के बावजूद उन्हें व्यापक रूप से भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक माना जाता है, और उस समय के इन्हीं कंट्रोवर्शियल बयानों की बदौलत कुछ लोग इन्हें एक नायक और कुछ विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिन्होंने पारंपरिक भारतीय मूलों को नष्ट करने की कोशिश की। ऐसे ही अनसुने हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे कोडवा वॉरियर्स के वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। जय हिंद,
जय भारत।